मैंने काउंट किया है, इसमें है 2,08,89,700 रुपया। एक योजना में कहाँ का न्याय है भैया कि आप अध्यक्ष बन जाइएगा तो 2,08,89,700 रुपया आप निकाल लीजिएगा और बाकी पार्षद को दीजिएगा। एमडीएम पे लूट खचोट हो रहा, तो उसमें इसमें मीडिया के साथी लोगों के साथ दुर्व्यवहार देखे हम। वो भी वैसे लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे जो लोग कि उस सदन के सदस्य नहीं है। आपका अधिकार है, आप समाज के चौथा स्तंभ है। योजना जब कोई पार्षद नहीं दिया, जब उसके यहाँ पास नहीं हुआ, तो फिर राशि कैसे आवंटन हो गई? इस सारे अफसर के हस्ताक्षर देखिए, जैसे उषा देवी दरौंदा, देखिए दरौली, हाँ राशि निकासी हो गई है। आप तो देख सकते हैं ना कि तो एस्टिमेट तो पूरे पन्ना है ना। इनकी योजना कितनी है भैया? स्कूल पीसीसी में 1,10,50,000 रुपया, माननीय अध्यक्ष जी का। तो हम और देखिए, अब आ जाइए, आपको एक और पंक्ति है मैं दिखाना चाहूँगी। नाला योजना गांव गंवई में सरकार की है कि घर घर नल जल पहुंचाने की मंशा है। सरकार को धन्यवाद करते हैं कि गांवों के बारे में इतनी सोचती है, घर घर नल जल जाए। लेकिन हमारे यहाँ देखिए योजनाओं का कैसे बंदरबाट किया गया है। नाला योजना, यहाँ लिखा गया नाला बनाने की योजना दिया जाता है, तो नाले में देख लीजिए सारे लोग का क्षेत्र देखिए, एक नाला एक नाला एक नाला करके आप देख सकते हैं इस लिस्ट में कि एक एक करके सारे लिस्ट लिखे गए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी को लिस्ट को भी देखिए, गौर से देखिए कि नाले में उन्होंने कितना लिया है। नाले में उन्होंने लिया है 1,07,00,000, उनका हो जाता है करीबन, देखिए आज सभी पार्षदों को केवल मैंने दिखाने का काम किया नाला वाला। अब आप बताइए कि माननीय, देखिए मैंने काउंट किया है माननीय अध्यक्ष जी की राशि को। देखिए माननीय जिला परिषद संगीता चौधरी जी का राशि को मैंने काउंट किया है, तो इसमें है 2,08,89,700 रुपया। एक योजना में कहाँ का न्याय है भैया कि आप अध्यक्ष बन जाइएगा तो 2,08,89,700 रुपया आप निकाल लीजिएगा और बाकी पार्षद को दीजिएगा। एक योजना, दो योजना, 10 लाख का, 20 लाख का, यह बंदरबाट किया जा रहा है। यह जांच का विषय बननी चाहिए कि कोई भी सरकार यह न कहती है कि आप अध्यक्ष है तो किसी से वंचित। और सबसे ज्वलंत मुद्दा आपको बताना चाहेंगे, एक और ज्वलंत मुद्दा है। देखिए जब स्वीकृत पन्ने को, जब पार्षद ने योजना ही नहीं दिया, इस क्षेत्र कमला देवी कोई पार्षद हमारी हैं, इसने योजना ही नहीं दिया, योजना नहीं दिया और राशि आवंटन करवा ली गई है। योजना जब कोई पार्षद नहीं दिया, जब उसके यहाँ पास नहीं हुआ, तो फिर राशि कैसे आवंटन हो गई? इस सारे अफसर के हस्ताक्षर देखिए, जैसे उषा देवी दरौंदा, देखिए दरौली, हाँ राशि निकासी हो गई है। आप तो देख सकते हैं ना कि तो एस्टिमेट ये तो पूरे पन्ना है ना। ये तो मैंने आप देखिए, और आप देखिए कई क्षेत्रों में पार्षद ने योजना न देने के बावजूद भी, देखिए आशा देवी हमारी गोरिया कोठी की आती हैं, देखिए आशा देवी, इन्होंने कहीं योजना का नाम ही नहीं लिखा है, योजना दिया ही नहीं है और राशि निकाल लिया गया है 7.5 लाख रुपया। और देखिए पूनम देवी पचरुखी, इन्होंने कोई योजना नहीं दिया है, तो फिर राशि इनके नाम पर क्यों 5 लाख रुपया निकाल लिया गया है? इस जांच का विषय है कि जब किसी ने पार्षद ने बाय द वे अपने क्षेत्र की योजना नहीं दी गई है तो उसकी राशि क्यों निकाला गया है? और स्वीकृत योजना है जो हो रहा है, इसका काम हो रहा है, इसके और क्षेत्रों में काम हो रहा है। कई पार्षदों का काम ऐसे ही। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी मनमाना ढंग से करती है। अगर इसमें डीडीसी साहब साइन किए हैं
तो अगर डीडीसी साहब कोई बात सच्चाई होता, चाहे टेंडर के बारे में या योजना के बारे में, तो हम जरूर साइन नहीं करते। इतना हम जानते हैं कि उनको भी नहीं जनाया गया है, डीडीसी साहब को भी बरगलाने का काम किया गया है और आनन फानन में योजना का बंदरबाट किया गया है। मेरे पास साक्ष्य के साथ है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहूँगी कि योजना सारे साक्ष्य को लेकर कल मैंने उनके कार्यालय में और डीआरडीए में डीडीसी साहब के कार्यालय में भी रिसीविंग करवाया है कि पुस्तकालय की टेंडर की जांच हो। वह कमेटी के लोग वास्तव में जिला पार्षद हैं कि नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और किस कमेटी से पारित हुई है इसकी भी जांच होनी चाहिए। और 12 क्षेत्र की जनता पार्षदों को किस इस योजना से वंचित किया गया है इसकी भी होना चाहिए कि वंचित क्यों किया गया है। तो यह जांच का विषय बनता है। अगर ये हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम कोर्ट में जाएंगे। बहुत से ऑडियो वीडियो है जो हमारे पास है, तो उस चीज़ को हम आपके पास नहीं, वो कोर्ट में हम स्वयं रखेंगे। अगर ये हमारी बातों को नहीं माना जाता है, इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो हम कोर्ट में जल्द ही जाएंगे और वीडियो हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि माननीय संगीता जी कुछ लोगों से अफवाह करवा रही हैं, कह रही हैं कि हम पैसा दिए हैं जिला पार्षदों के वोट के लिए, 25-25 लाख रुपया दिए। हम कहना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप एक पार्षद को 25 लाख रुपया दी हैं तो 40 पार्षद हो गए। 40 पार्षदों का अगर 25 लाख का हम काउंट करते हैं तो 10 करोड़ रुपया हुआ। तो 10 करोड़ रुपया आपके पास आया कहाँ से आ गया? आय का स्रोत क्या है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया आ गया? उसकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, साथ में उनका ड्राइवर खलासी का भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और एक तरफ रेणु यादव की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और योजनाओं की बंदरबाट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे विरोध में मात्र 4 दिखाई दे रहे हैं, तो ये 36 आखिर उधर क्यों है, क्या कारण है? देखिए, विरोध की बात नहीं है। जनता ने हमें अपने हक के लिए जिताया है। हमें कोई दलगत पंचायत चुनाव दलगत नहीं हुआ था कि हम पार्टी के मुहिम लेके धरना प्रदर्शन लेके चले। रेणु यादव स्वयं सक्षम है कि उनको अगर इस योजना से वंचित किया गया है तो अपनी अधिकार के लिए वो मीडिया के सामने आए और माननीय अध्यक्ष से लड़े और जांच का विषय बने, ताकि उनके क्षेत्र जनता हमें वोट इसलिए दिए कि आप जाके विकास दीजिए। ये कोई पार्टी का विषय नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम लोग जिनको लगा कि मेरे क्षेत्र में नहीं है वो है, जिनको लग रहा है वो अपना है। ये लड़ाई रेणु यादव की। मतलब सदस्यों का नाम लिया था, 12 सदस्यों को लाइब्रेरी की योजनाओं से वंचित कर दिया गया है। मात्र 29 क्षेत्रों में पास है। और वो भी ज्वलंत मुद्दा एक है कि यह योजना आंतरिक मत का था। यह योजना जो पैसा काम करने में बच जाता, यानी सूद का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा से ही यह पुस्तकालय वितरण हुआ था। अब न इंटरेस्ट आएगा और न वितरण होगा। इस पैसे का बंदरबाट किया गया है। क्या मामला है सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आगामी नवरात्रि की, आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देते हुए और आप लोग के धन्यवाद देते हैं कि जो कि इतना दूर से आकर के इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं। देखिए, मामला जनरल बॉडी के मीटिंग जिस दिन हुआ उसी दिन से मामला सामने आया है। हम लोग का मांग था कि लोकसभा में मीडिया के लोगों को, मीडिया बंधुओं को बाइज्जत बैठा करके और उन लोग को साझा किया जाता है और लोकसभा में जो भी मामला उठता है, विधानसभा में उठता है, वो लोग समाज को दिखाने का काम करते हैं। तो हमारा यही कहना था कि हम लोग के जिला परिषद के बैठक में भी जो भी मीडिया के लोग आए हैं उन लोग को आदरपूर्वक बैठा करके और उन लोग को हम लोग से रूबरू कराया जाए और हम लोग जो भी सदन में राशन के सवाल पर, महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, बिजली के सवाल पे जो भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसको पदाधिकारी लोग सुनते नहीं हैं। गंडक विभाग के सवाल पे तो उसको आप लोग के माध्यम से हम लोग जनता के बीच तक पहुंचाएंगे, वरीय पदाधिकारी तक जाएगा तो वो लोग बात को अमल करेंगे। जैसे हमने मुद्दा उठाया था एमडीएम पे लूट खचोट हो रहा, तो इसमें मीडिया के साथी लोगों के साथ दुर्व्यवहार देखे हम। वो भी वैसे लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे जो लोग कि उस सदन के सदस्य नहीं है। आपका अधिकार है, आप समाज के चौथा स्तंभ है,
आप कहीं जा सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन वैसे लोग हटा रहे थे जिनका उस सदन में प्रवेश होने का अधिकार नहीं है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, वीडियोग्राफर के माध्यम से हम आग्रह करते हैं डीडीसी साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, कि आप लोग दिखवाइए कि क्या उसमें जो लोग मीडिया के लोगों को हाथ से धक्का दे करके निकाल रहे थे, क्या उस सदन के सदस्य हैं? क्या ड्राइवर खलासी सदन में जाता है जी, और ड्राइवर खलासी लोग निकाल रहे थे। तो हमारा इस आप लोग के माध्यम से आग्रह है, हमें भरोसा है डीडीसी साहब पर। डीडीसी साहब अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम उनका कार्यशैली से खुश हैं, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के विरुद्ध है। रेणु जी अभी कह रही थी कि लाइब्रेरी योजना में भी कुछ लूट खसोट हुआ है, उसके बारे में क्या आपने? देखिए, लाइब्रेरी योजना में हमारा यही कहना है कि सभी साथियों को उसमें दिया जाए, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। सबका साथ सबका विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो सबको मिलना चाहिए। और इसमें जो धांधली हो रही है, हम लोग जो देखने को मिला है, इसको तो भाई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बताइए, ड्राइवर खलासी लोग सदन चलाता है, हम सम्मान करते हैं अध्यक्ष महोदया को, महिला चेयरमैन हैं, उनके हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके बात को हम लोग मानते हैं, उनके साथ में हम लोग रहने का काम किया है, उनका कुर्सी बचाने का हमने काम किया है। इस बार जो अविश्वास लगा था उसमें सबसे पहले उनका कुर्सी बचाने में काम की थी, जो कि रेणु यादव थी, छोटलाल यादव थे, सारे लोग हम लोग मिलकर उनको रक्षा करने का काम किया, उनकी कुर्सी बचाने का काम किया हम लोग। लेकिन हम लोग के साथ सौतला व्यवहार होगा, किसी के मान सम्मान पर ठेस पहुँचेगा, ड्राइवर खलासी लोग पार्षद का इज्जत नहीं करेगा, वो लोग सदन चलाएगा, तो बताइए कहाँ तक सही है? इसका हम लोग विरोध करते हैं। यदि सिस्टम नहीं सुधरा, लगता है आपको लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। जनता की जो वोटिंग पावर उसको भी खत्म करने का काम बिल्कुल किया जा रहा है। खत्म करने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम लोग खत्म होने नहीं देंगे। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के काम करेंगे। अभी तो शुरुआत है हम लोग का। हम लोग के पास अनेकों हथकंडा है, जो कि हम लोग जाएंगे पटना लोकायुक्त में जाएंगे हम लोग पटना विजिलेंस में जाएंगे, अनेकों विभाग में जा करके कार्रवाई कराने के काम करेंगे। उसकी कॉपी आप लोग को देंगे और अनिश्चित काल के लिए जिला परिषद के गेट पर हम लोग धरना देने के काम करेंगे, लेकिन पीछे हटने वाले काम नहीं करेंगे। हम लोग जनता के और अपने क्षेत्र के हक के लड़ाई के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक कर देंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पार्षद है उसमें तमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 ही लोग दिखे। देखिए, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे आपको बतलाना चाह रहे हैं कि सारे पार्षद अंदर वही बात है कि दिल पे कितना हो गम है उसे छुपाना पड़ता है, दिल में कितना हो गम उसे छुपाना पड़ता है, लेकिन महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। तो लोग महफिल में जरूर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिल में कितना दर्द है, अकेले में बंद कैमरा करके आप लोग जाइएगा, वो लोग भी अपना दिल की बात बताएगा, लेकिन वो लोग भी सामने आएंगे। नहीं, आगे आएंगे वो लोग, डर के नहीं। हम लोग जिसको लगा, जिसको सूचना आया है, हम लोग तो किसी को बताए नहीं, हम किसी पार्षद नहीं बताए आने के लिए, पता नहीं होगा, नहीं आया लोग, लेकिन आएगा वो लोग भी आएगा। कर लें, नहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हम पैसा देके चेयरमैन बनी है, तो फिर उसको भी जांच कराया जाए कि इतना करोड़ों रुपया आप लाई कहाँ से। हम कह रहे हैं आप लोग माध्यम से, वो कैमरा पे आके बतावे किसको दिए हैं, कितना दिए हैं, और उसको जांच कराया जाए कि पैसा आया कहाँ से करोड़ों रुपया। उसी बचाने के लिए मीटिंग में गए थे, मीटिंग किया गया था, हम लोग को बचाने के पक्ष में थे, हम लोग सरकार बनाने का काम किए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग को हम लोग ने बुलाया, यहाँ पे आकर के हमारे बातों को कवरेज कर रहे हैं और जनता के भी भेजने का काम करेंगे। जिला परिषद में हम बताना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे पहले 2021-22, 22-23, 24-25 की योजना की जांच कराई जाए। हम डीएम साहब से मांग करते हैं। जांच के पीछे क्या कारण आप लगाते हैं? आप क्या किस आधार पर आप जांच करवाना चाहते हैं, किन कारणों की वजह से? देखिए, डीएम साहब से हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे मांग करते हैं कि 2021, 22, 23, 24-25 तक योजना में बहुत ज़्यादा धांधली किया गया है। कौन कौन से योजना है, कौन कौन से विभाग के? 15वीं मत का योजना है, षष्ठम राज्य का और पंचम मत का, ये तीनों योजना में धांधली किया गया है। क्या धांधली है? धांधली है तो पहले तो बंदरबात किया गया है कि माननीय जिला पार्षद अध्यक्ष अपने 4 करोड़ की योजना ली है, पार्षदों को 21 लाख 20 लाख की योजना दी है। दूसरी योजना मुखिया जी किसी क्षेत्र में काम करवाए हैं, उसमें भी हमारा जिला पार्षद के कुछ पार्षदों ने उस योजना को अपने फंड में डीपीआर में चढ़ा करके और मुखिया जी का बोर्ड लगा हुआ है, अपना बोर्ड लगवा करके पेमेंट उठाने का काम किया है।
आप कह रहे हैं कि 21, 22, 23, 24 जो बता रहे हैं आप, जी। तो ये मतलब 3-4 साल हो गया, तो इतना लेट आप लोग इस चीज़ पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप लोग देखिए, को पहले जानकारी नहीं थी इस चीज़ की? नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी आज तक ले। 5 साल का जब पीछे का आदमी जीत के आता है, हम लोग नया जिला पार्षद जीत के आए हुए हैं, जब हम लोग जीत के आते हैं तो 2021 में हम लोग का 5 साल का लेखा जोखा मिलता है, वो लमसम 400-500 का पेज रहता है। आज तक हम लोग ने अनेकों बार जिला पार्षद के मीटिंग में हम लोग ने सदन में अपने बात को रखने का काम किया, आज तक ले हम लोग को नहीं दिया गया, आप लोग को मिला ही नहीं लेखा जोखा 5 साल का। नहीं मिला। 2016 से 21 तक का लेखा जोखा हम लोग प्रोसीडिंग मांगे, नहीं मिलता है। आज तक प्रोसीडिंग हम लोग को नहीं मिलता है, जो कि 1 सप्ताह के जनरल बॉडी के बैठक के 1 सप्ताह के अंदर सभी माननीय पार्षद को भेज देना है। 11 माह हो अगर गया। आपका जो लेकिन पे हम लोग को प्रोसीडिंग मिलता है मीटिंग में। बाबू आप क्यों परेशान हैं, पूछने दीजिए ना। अगर मान लीजिए आपकी मांगें पूरी नहीं होती है, उसके लिए आप तमाम जो जिला पार्षद यहाँ उपस्थित हैं और जो आपके सहभागी इस काम में होंगे, क्या करने वाले हैं इसको आगे लेकर? देखिए, अगर हम लोग को बात डीएम साहब नहीं सुनते हैं तो हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे, प्रधान सचिव के यहाँ जाएंगे, सब चिट्ठी भेज दिया गया है और इसकी आगे की हम लोग मने धरना पर भी बैठेंगे, सारे मने जो भी होता है आगे हम लोग करेंगे। करने के लिए जी जिला परिषद में बैठा हुआ है। जी, तो क्या माना जाए अब इसको? हम लोग तो अपने लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक लड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो स्वागत है, आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम लोग को भी जानकारी मिलेगा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही हैं। आरोप प्रत्यारोप कि का आप दौर लोग का कब जो तक आरोप जारी है या माना जाए कि जब तक हम लोग की चल रहा है, ये सब कुछ छुपाया जा रहा है। जी, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि आप लोग डीएम साहब से पूछिए, अध्यक्ष महोदया से पूछिए, वो लोग बताएंगे कि क्या धांधली हुआ है कि नहीं हुआ है, सीधा जांच किया जाए। अध्यक्ष सही तरीके से अगर जांच नहीं हुआ और जो लोग लिप्त है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग पटना जाएंगे, विजिलेंस बहाल कराएंगे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। जिला पार्षद में जो चल रहा है वो सब सही चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है। जिला परिषद में जो चल रहा है, हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष को बनाने को काम किया, हम लोग बनाए तो हम लोग को उसमें स्टेटमेंट मिलता है 21 लाख को, और जो लोग विरोध में थे उनको मिलता है 61 लाख को। तो मैं पहले सबसे बता देना चाहता हूं कि ये जिला परिषद, मैं अपने कमेटी के लोगों से बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग जीत कर आए तो हम लोग 10 आदमी थे, अगर हम लोग अध्यक्ष नहीं बनाते तो लोग हम लोग को गाली देते। अध्यक्ष आप लोग क्यों नहीं बनाए हैं? कई आरोप लगाए जा रहे हैं अध्यक्ष के द्वारा, पैसे लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो उसको जांच हो, पैसा लेने के जब आरोप में हम लोग अध्यक्ष को बनाए हैं हम लोग, तो उसको जांच हो। आपने एक बात बोला कि 10 आदमी हम लोग थे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग जाति के आधार पर अध्यक्ष? जी, जाति के आधार पर हम लोग उनको वोट दिया ताकि लोग हम लोग को कहेंगे कि नहीं सपोर्ट नहीं किए। क्या चुनाव में उनको मिलता है 60 लाख, जो विपक्ष में थे लेकिन ज़्यादा मिलता है।